तो दोस्तों आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं म्यूचुअल फ़ंड के बारे में। आपने कहीं ना कहीं से बहुत बार ये नाम सुना होगा म्यूचुअल फ़ंड। तो आज की इस वीडियो में हम डिटेल में बात करेंगे कि म्यूचुअल फ़ंड है क्या और म्यूचुअल फ़ंड के टाइप क्या रहते हैं, म्यूचुअल फ़ंड कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको देता है एंड म्यूचुअल फ़ंड आप कहां से स्टार्ट कर सकते हैं। साथ ही दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस वीडियो के अंदर म्यूचुअल फ़ंड बिल्कुल आसान भाषा में समझाया जाएगा ताकि आपको भी समझ आ पाए और आप किसी को समझा भी पाओ। हेलो एवरीवन, आई एम राकेश शर्मा, फाइनेंशियल एंड मनी मैनेजमेंट कंसल्टेंट। तो स्वागत करता हूँ आपका इस वीडियो में। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो फाइनेंशियल एजुकेशन के लिए आप हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं कि सबसे पहले म्यूचुअल फंड है क्या। तो सबसे पहले बात करी जाए म्यूचुअल फंड के बारे में, तो म्यूचुअल फंड एक ऑर्गेनाइजेशन है जो फंड प्रोफेशनल फंड मैनेजर के द्वारा चलाई जाती है। यानी कि इसके अंदर कुछ ऐसे प्रोफेशनल लोग होते हैं जिनका काम होता है आपके पैसे को सही जगह पे इन्वेस्ट करना, एसेट्स पे, स्टॉक्स पे, और फिर उसके रिटर्न करके आपको वापस देना। एंड इनका एक काम ये भी होता है कि जितना भी पैसा ये आपका इन्वेस्ट करते हैं उसके ये कुछ चार्जेस लेते हैं, कुछ परसेंट आप फीस लेते हैं। तो सिंपल सी बात है, इनका यही काम होता है कि आपके पैसे को सही जगह पे इन्वेस्ट करके उसको प्रॉफिट जनरेट करके आपको वापस करना और उसके बदले एक छोटी सी फीस लेना या फोटो से चार्ज लेना। तो दोस्तों मैं आपको आसान भाषा में एग्जाम्पल के साथ समझाना चाहूँगा। एक स्कूल के अंदर प्रिंसिपल होते हैं और टीचर स्टाफ्स होते हैं। आप अपने बच्चे की एडमिशन वहाँ पे कराते हो, आपका बच्चा आपके लिए पैसा है म्यूचुअल फंड के अंदर। अगर 10 साल के लिए आप उस स्कूल के अंदर अपने बच्चे की एडमिशन कराते हैं तो प्रिंसिपल और टीचर्स का काम रहता है कि आपके बच्चे को काबिल बना के उस स्कूल से बाहर निकालें। तो सेम म्यूचुअल फंड के अंदर काम होता है कि आप अपने पैसे को इन्वेस्ट करके, म्यूचुअल फंड के जो प्रोफेशनल होते हैं वो आपके पैसे को प्रॉफिट जनरेट करके वापस पैसा देते हैं। तो दोस्तों ये पूरी तरह से आप पे निर्भर करता है कि आप म्यूचुअल फंड में कितना पैसा इन्वेस्ट पर मंथ के हिसाब से करते हैं और कितने टाइम के लिए, 10 साल, 20 साल, 30 साल के लिए करते हैं। ये टोटली आप पे, आपके पोटेंशियल पे डिपेंड करता है। इसके साथ साथ ही म्यूचुअल फंड आप कभी भी बंद कर सकते हैं, ये आपकी अपनी चॉइस होती है। तो दोस्तों चलिए अब बात करते हैं कि म्यूचुअल फंड कितने टाइप के होते हैं। बेसिकली मेन म्यूचुअल फंड 3 टाइप के होते हैं। फर्स्ट इक्विटी म्यूचुअल फंड, सेकंड फिक्स्ड इनकम म्यूचुअल फंड एंड थर्ड मनी मार्केट म्यूचुअल फंड। दोस्तों इक्विटी म्यूचुअल फंड एंड फिक्स्ड इनकम म्यूचुअल फंड को हम बैलेंस और हाइब्रिड म्यूचुअल फंड भी कहते हैं। दोस्तों चलिए अब बात करते हैं कि म्यूचुअल फंड आपको कितना रिटर्न देता है। मैंने आपको पहले ही बताया कि म्यूचुअल फंड की कोई टाइम लिमिट नहीं होती। आप 10 साल, 20 साल, 30 साल के लिए आपने स्मॉल इन्वेस्टमेंट प्लानिंग के साथ म्यूचुअल फंड में अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन इसके साथ साथ ही ये आपको अगर मिनिमम बात करी जाए तो 8 से 10% का रिटर्न आपको हर एक म्यूचुअल फंड देता है। तो दोस्तों इसके साथ ही सबसे कमाल की बात यह है कि म्यूचुअल फंड ही दूसरे नंबर सबसे ज्यादा रिटर्न देने वाला प्लेटफॉर्म है आफ्टर शेयर मार्केट और स्टॉक मार्केट के। तो चलिए दोस्तों अब बात करते हैं कि आप म्यूचुअल फंड में किस तरह से इन्वेस्ट कर सकते हैं और म्यूचुअल फंड आप किस तरह से स्टार्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों कोई एज लिमिट नहीं है। आप 18 के बाद अपने पोटेंशियल के हिसाब से जितना भी आप मंथली बेसिस पे पैसा निकाल पाए, 500, 1000, 1500, उसके हिसाब से आप म्यूचुअल फंड में पैसा अपना इन्वेस्ट कर सकते हैं। एंड जितने भी टाइम के लिए, 10 साल के लिए, 20 साल के लिए, 30 साल के लिए, ये टोटली आप पे डिपेंड करता है। लेकिन अब बात करेंगे कि म्यूचुअल फंड आप किस तरह से स्टार्ट कर सकते हैं अगर आप सोच रहे हैं म्यूचुअल फंड के अंदर स्टार्ट करने की। तो दोस्तों अब बात करी जाए, मार्केट के अंदर बहुत सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, बहुत सारी ऑनलाइन एप्लीकेशन है जहां से आप म्यूचुअल फंड में स्टार्ट कर सकते हैं। एंड मेरे अकॉर्डिंग अपस्टॉक एंड ग्रो एप्लीकेशन ये बेस्ट एप्लीकेशन है, दोनों की दोनों, अगर आप म्यूचुअल फंड स्टार्ट करना चाहते हैं। इसके साथ साथ ही आप मार्केट के अंदर उतर के जितने भी ट्रस्टेड बैंक है, जितने भी आपको लगता है कि ये सही बैंक है, आप बैंक के अंदर जाके म्यूचुअल फंड के बारे में पूरी की पूरी जानकारी ले सकते हैं, पूरी डिटेल ले सकते हैं कि म्यूचुअल फंड है क्या। जब तक आपको पूरा क्लियर नहीं हो जाए, समझ नहीं आ जाए माइंड के अंदर कि म्यूचुअल फंड है क्या, तब तक आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट ना करें। जब आपको क्लियरली समझ आ जाए, और आपको रिटर्न्स पे हमेशा फोकस करना है कि कोई भी बैंक म्यूचुअल फंड पे कितना रिटर्न दे रहा है। अगर 8 से 10% रिटर्न दे रहा है तो डेफिनेटली आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें। एंड इससे ज़्यादा भी कुछ बैंक्स आपको प्रोवाइड कराते हैं रिटर्न। तो एक एग्जांपल के साथ मैं आपको समझाना चाहूँगा। अगर आप हर मंथ SIP के अकॉर्डिंग 1500 रुपया म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं हर मंथ, और 30 साल के लिए लगातार करते हैं, तो ये टोटल कैलकुलेशन वैल्यू 5 लाख समथिंग बनती है। अगर इस 5 लाख का रिटर्न देखें, अगर 30 साल बाद आपने हर मंथ 1500 रुपया SIP में डाला तो 30 साल के बाद जो रिटर्न मिलेगा आपको 1,05,00,000 रुपये मिलेगा। तो दोस्तों समझ सकते हैं कि कितना बड़ा रिटर्न आपको मिलता है म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के बाद। अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप कर सकते हैं, आज ही से स्टार्ट करें। जितना भी आपका पोटेंशियल है, मैंने बताया कि 500, 1000, 1500 पोटेंशियल के हिसाब से आप म्यूचुअल फंड के अंदर पैसा इन्वेस्ट करें और आने वाले इन फ्यूचर टाइम में आप अच्छे रिटर्न ले सकते हैं। क्योंकि आपको पता है कि आप 40 साल एक जैसा काम नहीं कर सकते और जॉब करके तो डेफिनेटली आप इतना पैसा नहीं अर्न कर सकते। एज ए सिक्योरिटी या एज ए रिटायरमेंट फंड ये आपका काम करेगा म्यूचुअल फंड में जो आपने इन्वेस्टमेंट करी होगी।
होप दोस्तों आज की वीडियो में आपको समझ आया होगा म्यूचुअल फंड के बारे में, और वीडियो को शेयर कर सकते हैं उन लोगों के साथ जो म्यूचुअल फंड की जानकारी लेना चाहते हैं बिल्कुल आसान वे में। और इसके साथ साथ ही आपको नेक्स्ट एजुकेशनल वीडियो के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव ए गुड डे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं आपको नेक्स्ट एक और वीडियो के साथ।